जहां पर रमन सिंह पर सीएम भूपेश ने निशाना साधा है। रमन सिंह की स्मृति कमजोर है। हमने 15 साल अनुमति लेकर आंदोलन किए, इजाजत लेकर धरना प्रदर्शन करने में रोक नहीं है। तो बड़ी जानकारी, अहम खबर आपको बताते, जहां पर रमन सिंह पर सीएम भूपेश बघेल ने निशाना साधा है और निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि रमन सिंह की याददाश्त कमजोर है। बड़ी जानकारी, अहम खबर आपको बताते, हमने 15 साल अनुमति लेकर आंदोलन किए हैं और इजाजत लेकर धरना प्रदर्शन करने में रोक नहीं। बड़ी खबर, अहम जानकारी से आपको रूबरू कराते, जहां पर रमन सिंह की याददाश्त कमजोर है, सीएम भूपेश ने निशाना साधा। उस मामले में पहले पत्र लिखा कि आप जो शेष लगाए हैं, शेष की राशि राज्यों को नहीं मिलता, केवल केंद्र को जाता है। शेष को खत्म कर दीजिए, सभी राज्यों के लिए हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि वेट है वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग है, तो हम अपने सीमावर्ती राज्यों में जितना पेट्रोल डीजल की कीमत होगी उसके हिसाब से हम लोग, चाहे उड़ीसा हो, चाहे झारखंड हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, इसका अध्ययन करके हम लोग कम, पिछले समय भी कम किए थे, उससे समतुल्य किए थे। आगे भी यदि कम होता है दूसरे राज्यों तो हम लोग भी कम करेंगे। सवाल इस बात का है कि आप रेट बढ़ाएं और राज्यों को कम करने कहें। ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ ओम प्रकाश चंद्राकर हमारे साथ बने हुए हैं। ओम प्रकाश जी, जो बयान सीएम भूपेश बघेल ने रमन सिंह पर दिया है, उसका क्या मायने निकाले जाए? देखिए श्रावणी, भाजपा जो है वो लगातार एक फैसला जो आया था कुछ दिनों पहले सीएम भूपेश बघेल और सरकार की ओर से, जिसमें कहा गया था कि धरना प्रदर्शन के लिए अनुमति लेनी अनिवार्य होगी, कोई भी कहीं भी धरना प्रदर्शन नहीं कर पाएगा। इसी निर्णय के विरोध में भाजपा लगातार आंदोलन कर रही है। भाजपा लगातार सरकार पर निशाना साध रही है, तानाशाही का रवैया के आरोप लगाकर लगातार निशाना साध रही है। तो इसी को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने कल कहा था कि जो रमन सिंह है पूर्व मुख्यमंत्री, उनकी स्मृति कमजोर हो गई है, क्योंकि उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया, मंशा यही थी उनकी कि 15 साल जब रमन सिंह की सरकार थी तब भी धरना प्रदर्शन के लिए परमिशन की दरकार होती थी। यही बात को लेकर उन्होंने कहने की कोशिश की है कि रमन सिंह शायद उनकी स्मृति जो है वो कम हो गई है। उन्हें ये नहीं पता कि उनकी सरकार में हम भी जब धरना प्रदर्शन करते थे तो हमें भी परमिशन लेना पड़ता था। तो ये बातें जो है सिर्फ यही इसी मंशा से कही गई है कि उस टाइम भी ये लगता था और इस वक्त भी यही लग रहा है। अगर मैं राजनीति की बात करूं तो लगातार भाजपा जो है एक्टिव हो गई है इस मुद्दे को लेकर। वो लगातार आंदोलन की रणनीति बना रही है कि इस फैसले के खिलाफ। जी बिल्कुल ओम प्रकाश जी, जिस तरीके से हमने देखा सीएम भूपेश ने ये बयान दिया है और इस बयान को जो एक मुद्दा बनाकर भाजपा द्वारा लगातार उठाया जा रहा है, क्या लगता है इस बयान का असर जो है चुनाव में देखने को मिलेगा? देखिए श्रावणी, कोई भी पार्टी जो है वो नहीं चाहती कि वो जो सियासी मंशा है वो उनकी पूरी ना हो पाए। यही वजह है कि लगातार एक दूसरे पर छीटाकशी और आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। ये कहना फिलहाल की स्थिति में अभी मुनासिब नहीं होगा कि आगे इसका फायदा भाजपा को मिलता है या सीएम भूपेश बघेल की पार्टी को मिलता है। ये कहना अभी फिलहाल मुनासिब नहीं होगा। लेकिन हम यही कह सकते हैं कि दोनों ही दल के नेता आमने सामने हैं, लगातार अलग अलग मुद्दों को लेकर वो लगातार एक दूसरे पर हमलावर है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।